चुनाव में इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, लेकिन अब खबर है कि बीजेपी ने दिल्ली मेयर का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बीजेपी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने दिल्ली मेयर पद के लिए शालीमार बाग से बीजेपी पार्षद रेखा गुप्ता को मेयर की दौड़ के लिए चुन लिया गया है। बीजेपी ने डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है। मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता शालीमार बाग से 3 बार की पार्षद रह चुकी हैं और कमल बागड़ी इस महीने रामनगर से पहली बार निर्वाचित हुए हैं। एमसीडी मेयर पद की बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता का मुकाबला अब आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय से होगा। आपको बता दें, बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता की बात करें तो वो शालीमार बाग से पार्षद है। वो इस सीट से तीसरी बार पार्षद बनी है। इससे पहले भी वो नगर निगम में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के दौलत राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। बतौर बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी वो अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। उनकी गिनती एक तेज तर्रार नेता के तौर पर की जाती है। रेखा गुप्ता अक्सर महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी उठाते हुए नजर आई हैं। रेखा गुप्ता की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है। ट्विटर पर उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रभारी आशीष सूद भी उन्हें फॉलो करते हैं। ट्विटर पर रेखा गुप्ता के कुल 14,000 फॉलोअर्स हैं और खुद वो 852 लोगों को फॉलो करती हैं। वो अक्सर ट्विटर पर सामाजिक मुद्दों से जुड़े विषयों को उठाती रहती है। चुनाव आयोग के मुताबिक रेखा गुप्ता पर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। बीजेपी दावा कर रही है कि एमसीडी के मेयर पद के लिए उन्होंने एक साफ छवि वाले उम्मीदवार का चयन किया है। उन पर भ्रष्टाचार के कोई केस दर्ज नहीं है। वो एक हाई क्वालिफाइड नेता है। आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने स्नातक तक पढ़ाई की है। वो बीजेपी से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। रेखा गुप्ता ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति करीब 5 करोड़ रुपए बताई थी। उन्होंने अपने पास कुल कैश 15 लाख बताया था। साथ ही अलग अलग बैंकों में उन्होंने लगभग 38 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। वो पेशे से वकील हैं। हालांकि वो पिछले कुछ सालों से राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं। उनके पति का नाम मनीष गुप्ता है। वहीं आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबराय की बात करें तो वे पहली बार पार्षद चुनी गई है। शैली मात्र 269 वोटों से चुनाव जीती थी। उन्होंने पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से बीजेपी की दीपाली कपूर को हराया था। शैली ओबराय दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से पार्षद हैं। 39 साल की शैली पेशे से प्रोफेसर हैं। शैली ओबराय ने पीएचडी तक पढ़ाई की है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। वो इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन की लाइफ टाइम मेंबर भी हैं। उन्होंने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की है। शैली ओबराय विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं और उन्होंने आईसीए सम्मेलन में स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें मिस कमला रानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहरहाल आपको बता दें कि 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें और बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को 9 जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। दिल्ली बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। एमसीडी में मेयर बनाने के 126 के आंकड़े की जरूरत है। दिल्ली नगर निगम के मेयर के लिए 6 जनवरी 2023 को मतदान होना है, जिसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।